ओम शांति। आपका प्रश्न है, रूहानी दृष्टि कैसी होती है? रूहानी दृष्टि का बहुत जो अच्छा एग्जाम्पल होता है वो सभी सेवा केंद्रों पर दृष्टि देकर देना सिखाया जाता है। दृष्टि देना और लेना ये सीखने पर ही हम समझ सकते। इसमें क्या करना होता है? जब कोई मुझे दृष्टि दे रहा है, दीदी कोई भी बहन या भाई दृष्टि दे रहे हैं, तो दृष्टि देने का मतलब होता है अनुभव कराना। ये अनुभव ध्यान से समझना है कि आत्मा जो है वो यहां से इस भ्रिकुटी से लगभग 3 से 4 इंच 5 इंच अंदर हो सकती है। ये डिपेंड करता है शरीर से सिर के ऊपर। ये सिर का जो सेंटर पॉइंट है, यहां से और यहां से जहां पर सेंटर बनता है, उस सेंटर पॉइंट पर दूसरी पहचान विकृति हो सकती है। शरीर में सिर टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, तो दूसरी पहचान जहां ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर जहां ये खोपड़ी टिकी हुई है, उस सेंटर पॉइंट पर 3 ग्लैंड्स हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। उन तीनों ग्लैंड्स में के बीच में आत्मा की सीट है। हमारे पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम से सारे मैसेज ब्रेन में आते हैं। ब्रेन में एंट्री करने से पहले उन्हें रीड करती है आत्मा, और उसी के आधार पर वो हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी में रिएक्ट करने के लिए, क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए। तो आत्मा वहां स्थित है और इन आंखों से देखने वाली आत्मा है। यदि आत्मा नहीं है, ये आंखें खुली पड़ी हैं, ये आंखें कुछ नहीं देख सकती। ये आंखें कुछ नहीं देख सकती। ये तो खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से देखने वाली है आत्मा। अब हम और ध्यान से देखें, जब कोई हमें मिलता है और नमस्ते करूं मैं उससे, और वो मुझे देखे बिना नमस्ते तो बोल दे, परंतु वो मुझे देखे नहीं, तो अच्छा नहीं लगता। नोट किया होगा इस बात। आप किसी से मिलो, राम राम करो, नमस्ते करो, कुछ भी बोलो, परंतु यदि उसने आपको देखा नहीं या आपने उसको देखा नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैंने राम राम किया, नमस्ते किया, उसने देखा तक नहीं, ये कंप्लेंट उठती है। देखा तक नहीं। जब कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं मेरी तरफ देख के बात कर, जरा मुंह फेर कर नहीं, मेरी तरफ देखकर बात करो। मेरी तरफ देखने का मतलब क्या होता है? मेरी आंखों में देखो। आंखों में देखने का मतलब, आंख से आंख मिलने का मतलब आत्मा को देखना। जब
दो आत्माओं की आंखों के द्वारा मिलन होता है, एक दूसरे को देखते हैं, तो उन आंखों के अंदर वो आत्मा को देखता है, वो उस आत्मा को देखता है और वो उस आत्मा को देखता है। एक दूसरे की आत्मा को देखकर संतुष्टता होती है। यह है रूहानी दृष्टि। इस संतुष्टता का एग्जाम्पल हम स्थूल दुनिया में देखेंगे, जैसे कि हमारे किसी भी प्रिय की, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, मामा हो सकता है, बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकता है, कोई भी जो भी प्रिय है, उसकी गाड़ी यदि सामने से आ रही है, हम उसकी गाड़ी को पहचानते हैं, तो हम जब वो गाड़ी आप देखते हैं, अच्छा ये तो मेरे मामा की गाड़ी है, परंतु जैसे ही वो गाड़ी समीप आएगी तो मैं उसमें देखना चाहूंगा कि उस गाड़ी के अंदर मेरा मामा ही बैठा है या कोई और बैठा है। गाड़ी के शीशे के अंदर ड्राइवर को देखना, तो हम आत्मा भी इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। उन आंखों के अंदर सामने वाली गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर आत्मा को देखना, यह है रूहानी दृष्टि का पहला कदम। हमने आत्मा को तो देखा, अब आत्मा को मैंने किस दृष्टि से देखा? देखा तो मैंने आत्मा को, अब मैं देखूंगा रूहानी दृष्टि कौन सी है, जो अब परम पिता परमात्मा ने आकर दी, जिसे दिव्य बुद्धि कहते हैं, दिव्य गुणों से संपन्न बुद्धि कहते हैं। जब भी आत्मा को देखे, आत्मा की रियल गुण को देखे, दिव्य बुद्धि से देखेंगे। परमात्मा ने हमें कहा है, बच्चे तुम्हारा संबंध आत्मा के साथ है, देह के साथ नहीं। ये देह तो विनाशी है, हमारा इस देह से कोई रिश्ता, हमारा संबंध है इस देह को चलाने वाली आत्मा के साथ। और आत्मा के गुण हैं पवित्रता, सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, नम्रता, शीतलता, संतुष्टता। ये सारे के सारे जो दिव्य गुण हैं वो आत्मा के। तो जो आत्मा के गुण हैं, रूहानी गुण हैं, उन गुणों को धारण करके फिर आत्मा को देखना, ये होता है रूहानी दृष्टिकोण। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये पाठ सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं पढ़ा सकता था। परमपिता परमात्मा ने आकर सिखाया कि तुम पतित पावन थे, फिर तुम पतित बने, अब तुम्हें पावन बनना है। पावन आत्मा बनती है, पतित भी आत्मा बनती है। तो जब हम पावन आत्मा होते हैं तो हम पतित दुनिया में हैं। तो हमें रूहानी दृष्टि समझ में आया जब हम आत्मा को देखें और हमारी दृष्टि में दिव्य गुण भरे हुए हों।
जो ईश्वर स्वयं आकर हमें दे रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।